वाइटल रोल ऑफ रीजनल, सीजनल एंड ओरिजिनल फूड्स। प्रणाम मित्रों, आज हम मनुष्य के भोजन के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इस वीडियो का लक्ष्य लोगों को ऐसे भोजन से जानकार कराना व ऐसे भोजन को प्रधानता देना है जो मनुष्य को जीवन पर्यंत स्वस्थ एवं निरोगी रख सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के ईंधन एवं रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी, समझो उस व्यक्ति की संपूर्ण जीवन यात्रा बिना किसी बाधा के खेल खेल में फलीभूत हो गई। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि 9 बिंदुओं वाले इस अति विशिष्ट वीडियो को बिना किसी व्यवधान के अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की ज़बरदस्त क्रांति ला देगा। चर्चा आरंभ हो तब तक कृपया हमारे इस सेल्फ क्योर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, सृष्टि में हर स्थान पर एक जैसी जलवायु नहीं होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु अलग होती है, कछार और रेगिस्तानी क्षेत्रों की जलवायु अलग होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की अलग। यही हाल मौसम और काल चक्र का है। कहीं कड़कड़ाती ठंड पड़ रही होती है तो उसी समय अन्य स्थानों पर गरम गरम लू की लपटें चल रही होती हैं। कहीं पर सूर्योदय हो रहा होता है तो कहीं पर शाम ढल रही होती है। इसीलिए पृथ्वी के अलग अलग भूभागों पर क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार अलग अलग प्रकार के फल एवं वनस्पतियां पैदा होते हैं और इन्हीं प्रकृति प्रदत्त उत्पादों को एनडीएस में क्षेत्रीय अथवा रीजनल उत्पाद कहा जाता है। पृथ्वी के जिस भूभाग में जो लोग निवास करते हैं, क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार उन लोगों के शरीर में उसी क्षेत्र के क्षेत्रीय उत्पाद अधिक सूट करते हैं। इसीलिए मनुष्य को उसी भूभाग में पैदा होने वाले रीजनल फल एवं वनस्पतियों को ही वरीयता देनी चाहिए जिसमें वह रह रहा हो, ना कि अन्य भूभागों पर पैदा होने वाले उत्पादों को। पॉइंट नंबर 2। जैसे पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाले सेब फल, बादाम, अखरोट, केसर आदि में ऐसी तासीर होती है जिससे पहाड़ पर रहने वाले लोग वहाँ की जलवायु में स्वस्थ और दीर्घायु रह सकें। इसी प्रकार समुद्र तटीय इलाकों में जो नारियल, केले आदि पैदा होते हैं, उनकी तासीर वहीं के निवासियों के लिए ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद होती है। पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सुविधा न होने के कारण लोग जीवन भर क्षेत्रीय उत्पादों का ही उपभोग करते थे। अन्य क्षेत्रों के उत्पाद तो बतौर सौगात के कभी कभार ही उपयोग किया करते थे। इसलिए हमारे पूर्वज हमसे कई गुना हिष्ट पुष्ट थे। आज स्थिति एकदम भिन्न है। आजकल लोग बाग क्षेत्रीय उत्पादों का सेवन कम और अन्य क्षेत्रों के उत्पादों का सेवन अधिक करते हैं। अपने पूर्वजों की तुलना में आज मनुष्य के जीर्ण शीर्ण नज़र आने का यह भी एक बड़ा कारण है। इसलिए मनुष्य को अपने आहार में डिफरेंट क्लाइमेट वाले उत्पादों को वरीयता न देकर रीजनल यानी क्षेत्रीय उत्पादों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3। इस प्रकार फल, वनस्पति आदि उत्पादों की जाति, प्रजाति और विभिन्न किस्में अलग अलग तासीर को लिए होती हैं। जैसे आलू पहाड़ों पर भी पैदा होता है और समतल भूभागों पर भी पैदा होता है, तो पहाड़ी आलू की तासीर पहाड़ी लोगों के लिए और समतली आलू की तासीर समतली लोगों के लिए अधिक प्रभावकारी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ की एक मूल तासीर भी होती है जो उसी भूभाग पर ज़्यादा असरकारी होती है जिस भूभाग पर उस पदार्थ का मूल उद्गम होता है। ये आलू भी भारत भूमि की मूल उपज नहीं है। आलू, चाय और सफ़ेद चीनी ये सभी विदेशों की देन हैं जो कि गत 300-400 वर्षों के अंदर ही देश के रग रग में व्याप्त हो गए हैं। मूल तासीर को एक और उदाहरण से अच्छी तरह समझा जाए। कश्मीर की वादियों में सेब, बादाम, अखरोट की नैसर्गिक रूप से बम्पर पैदावार होती है। अतः प्रकृति
इन उत्पादों को वह मूल तासीर प्रदान करती है जिससे उन घाटियों में रहने वाले लोग उस क्लाइमेट को अच्छी तरह आत्मसात कर सकें। लेकिन सेब, बादाम और अखरोट आदि के पेड़ अथवा बगीचे अन्य भूभागों में रहने वाले लोग भी अपने निवास अथवा खेतों में लगा लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें अन्य भूभागों की क्षेत्रीय पैदावार मान लिया जाए, क्योंकि इनका मूल उद्गम स्थल तो वे कश्मीर की वादियाँ और पहाड़ी स्थल ही होते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब सीजनल के बारे में थोड़ी बात की जाए। सीजनल मीन्स जिस मौसम में जो पदार्थ पैदा होते हैं उन्हें मौसमी उत्पाद कहा जाता है। हमारे देश में मुख्यतया ग्रीष्म, वर्षा और शरद ये 3 ऋतुएं होती हैं, जिनमें ऋतु के अनुसार अलग अलग तासीर के साथ फल, साग, पात आदि पैदा होते हैं। जिस किसी ऋतु में जिस भूभाग पर जो भी उत्पाद पैदा होते हैं वे उत्पाद ही आपके शरीर के लिए मुफीद होते हैं। गैर मौसमी उत्पादों को अन्य ऋतुओं में सेवन करने से ये मनुष्य की पाचन शक्ति को क्षीण करते रहते हैं और मनुष्य को इसका भान भी नहीं हो पाता है। अतः प्रकृति जिस मौसम में जो उत्पाद प्रदान करती है, हमें उस मौसम में उन मौसमी उत्पादों के सेवन को ही वरीयता देनी चाहिए। जैसे आम ग्रीष्म ऋतु का फल है, तो यह ग्रीष्म ऋतु में ही लाभकारी है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर आम को पाचन एवं आत्मसात करने हेतु जिन पाचक रसों एवं हार्मोन्स का स्त्रवण होता है वह ग्रीष्म ऋतु में ही कारगर सिद्ध होता है, अन्य ऋतुओं में नहीं। पॉइंट नंबर 5, मित्रों, यह तो समझ की बात है। अधिकांश लोग तो पूरे वीडियो देखते ही नहीं हैं। जो लोग पूरे वीडियो देखते हैं उनमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो वीडियो को पूरा देखकर उसमें से अपने मतलब का क्रीम ग्रहण कर लेते हैं और अन्य टीका टिप्पणी में नहीं उलझते। और दूसरे वे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि इन्होंने तो इतना डरा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आता कि किसे खाएं और किसे ना खाएं। तो ऐसे लोगों से हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि इसमें डरने डराने या समझने ना समझने की कौन सी बात है। अरे भाई, अगर वीडियो स्पेशली रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल विषय पर बन रहा है तो उक्त विषय के मर्म को अगर हम यहाँ भी समाहित नहीं करेंगे तो भला कहाँ करेंगे। जैसे मौसमी उत्पादों की ही बात करें तो उदाहरण स्वरूप आम को ही लीजिए। यह ग्रीष्म ऋतु का फल है, अतः गर्मी के मौसम में अगर आप देश विदेश चारों तरफ के आमों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बेशक उठाइए। अन्य तला भुंजा पका भोजन करने की तुलना में तो यह ठीक ही रहेगा, मगर उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर तो यही होगा कि अगर आप अपने आसपास पैदा होने वाले आमों को ही वरीयता देते, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं उस भूभाग पर पैदा होने वाले उत्पादों की तासीर आपको ज़्यादा सूट करेगी एवं देश के दूर दराज हिस्सों में अथवा विदेशों में पैदा होने वाले उत्पादों की तासीर वहाँ के रहवासियों के लिए ज़्यादा सूट करेगी। बस इतनी सी बात ही तो समझना है। पॉइंट नंबर 6, अतः जो लोग लखनऊ या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि वे गुजरात या मुंबई के हापूस आमों की जगह आसपास के मलिहाबादी आमों का सेवन करें। इसी प्रकार तमाम सब्जियां, प्याज, लौकी, टमाटर, गाजर आदि जो लोकल में पैदा होती हों उन्हें ही प्रेफर करें। कुल मिलाकर स्वयं की अंतः केंद्रित और बाह्य केंद्रित वृत्ति को समझना होगा। अपने अंतस में खोज पड़ताल और ध्यान करना तो बात की बात है। पहले कम से कम जिस भूभाग में आप रह रहे हैं उस भूभाग पर पैदा होने वाले स्थानीय प्राकृतिक पदार्थों को खोजने, जानने और उपयोग में लाने का मन तो बनाइए। आज स्थिति यह है कि मनुष्य को अपने क्षेत्र में पैदा होने वाले मौसमी पदार्थों के बारे में ना तो कोई जानकारी है और न उनमें विशेष रुचि ही है, जबकि ये स्थानीय मौसमी फल, साग, पात ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी हैं। आज मनुष्य को अन्य भूभागों व अन्य ऋतुओं के उत्पादों में ज़्यादा रुचि है। बस इसी में सुधार लाने की आवश्यकता है। कभी कभार समय निकालकर आसपास के गांव में जाओ, थोड़ा मालूमात करो, जो सब्जी भाजी बेचते हैं उनसे इस बाबत बात करो
कि इस समय अपने क्षेत्र में गाजर, ककड़ी, टमाटर, बेर, अमरूद, पपीते आदि कौन से फल सागपात पैदा होते हैं और कहाँ होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य चाहते हो तो इनको वरीयता देनी ही होगी और इन्हीं के लिए रीजनल और सीजनल उत्पाद कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7, अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम शब्द यानी ओरिजिनल की। सरल भाषा में ओरिजिनल का मतलब है कि मनुष्य के लिए प्रकृति में पैदा होने वाले खाने योग्य नैसर्गिक उत्पादों को उनके मूल रूप में ही सेवन किया जाए। देखिए, ओरिजिनल शब्द ही ओरिजिन से बना है और ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई भी खाने योग्य पदार्थ हो, प्रकृति में उसका मूल उद्गम स्थल कौन सा है, उसे उसका ओरिजिन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी उगने वाली चीज़ को अन्य किसी स्थान पर ले जाकर उगाने लग गए और कहने लगे कि यह उसका ओरिजिन है। ओरिजिन शब्द का आशय सदैव उसके मूल उद्गम स्थल से होता है। खाने योग्य जो भी रीजनल सीजनल फल, साग, सब्जी एवं वनस्पतियां हैं, उन्हें जिस प्रकार काट पीट कर, पीस कर, कुचल कर, यानी उनके सत एवं पौष्टिक तत्वों को नष्ट करके पहले उन्हें मृत बनाया जाता है और इसके बाद उन्हें नाना प्रकार के मिर्च मसालों के साथ आग पर तल, भूंज और पकाकर इस निस्तेज पौष्टिकता रहित मृत आहार का जिस तरह आजकल सेवन किया जाता है, उसे ओरिजिनल नहीं कहा जा सकता है। बताइए, जिस भोज्य पदार्थ के मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया गया हो, भला उसे ओरिजिनल कैसे कहा जा सकता है। यहाँ लोगों के मन में एक शंका उठती है कि आजकल जितने विषैले उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो इस बाबत हमारा मत यह है कि अगर आप जैविक उत्पादों की व्यवस्था कर पाते हैं तो कीजिए, किसने मना किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, यकीन मानिए, इन रसायन युक्त फल, साग, सब्जियों को बिना धोए साफ किए अगर एज सच ऐसे के ऐसे ही सेवन किए जाएं तो भी ये इतने नुकसानदायक नहीं होते जितना कि आग पर पके हुए वे कृत्रिम उत्पाद आदि होते हैं जिनका सेवन मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में बदस्तूर किए जा रहा है। अतः इन रसायन प्रयुक्त फल एवं सब्जियों के सेवन से इतना घबराने की बात नहीं है। बस इन्हें आधा पौन घंटे के लिए कुनकुने सादे पानी या नमक युक्त कुनकुने पानी में डालने के बाद 2-3 बार और सादे पानी से साफ करके इनका उपयोग कीजिए। इतना पर्याप्त है, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 8, आइए ओरिजिनल शब्द के आशय को अब जरा अगले स्तर पर समझा जाए। जैसे गाजर, टमाटर, मूली, खीरा, गन्ना आदि प्रकृति में पैदा होने वाले अन्यान्य सभी पदार्थ जिनका कि मनुष्य अपने दांत एवं मुंह से उनके मूल स्वरूप में बड़े ही चाव एवं रुचि के साथ सहजतापूर्वक सेवन कर सकता है, वे पदार्थ ही मनुष्य के मूल भोज्य पदार्थ होते हैं। वैसे खाने को तो मनुष्य कंकर पत्थर भी चबा जाए, तो फिर सूखे गेहूं, चावल, दाल आदि चबाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मित्रों, सत्य तो यही है कि मनुष्य किसी भी प्रकार के अनाज को उनके मूल स्वरूप में एज सच चबाकर सहजतापूर्वक ना तो खा सकता है और ना ही जीवन गुजार सकता है। इन्हें खाने के लिए उनके मूल स्वरूप को तोड़ मड़ोड़ कर, विकृत कर, उनमें एडिशन, अल्ट्रेशन करने होते हैं, तब वह उन्हें खा पाता है। लिहाजा किसी भी प्रकार के अनाज मनुष्य का भोजन नहीं है, जबकि फल सब्जियों को उनके मूल रूप में मनुष्य सारा जीवन सेवन कर सकता है। अतः फल सब्जियां मनुष्य का वास्तविक भोजन हैं। मित्रों, इतनी जद्दोजहद के बाद अगर मैं एक वाक्य में आपसे कहूँगा तो अब आपको भी समझ में आ सकेगी कि प्रकृति में पैदा होने वाले वे सभी पदार्थ जिन्हें उनके मूल रूप में मुंह एवं दांतों द्वारा सहजतापूर्वक सीधे सेवन किया जा सकता है, उन्हें ही NDS में ओरिजिनल कहा जाता है और वे ही मनुष्य का भोजन होते हैं, अन्य नहीं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 9, यानी सीधे एवं सरल शब्दों में इस प्रकृति में पैदा होने वाले वे तमाम पदार्थ जिनका कि मूल रूप में सेवन कर पाना संभव न हो, अथवा दूसरी भाषा में प्रकृति में पैदा होने वाले वे तमाम पदार्थ
जिन्हें सेवन योग्य बनाने के लिए मनुष्य द्वारा पुनर्निर्माण किया जाता है और नाना प्रकार की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, उनको विकृत किया जाता है। ऐसे मानव निर्मित भोज्य पदार्थ मनुष्य का भोजन नहीं है, यानी ईश्वर द्वारा प्रकृति में पैदा किए जाने वाला गॉड मेड भोजन ही मनुष्य का मूल आहार है, जबकि मनुष्य द्वारा निर्मित मैन मेड किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्य का भोजन नहीं है। इस प्रकार मित्रों, चूँकि यह वीडियो बनाया ही रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल फूड पर है, अतः इसे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाना हमारा दायित्व था। लेकिन आज मनुष्य द्वारा जो भी अनर्गल संश्लेषित पदार्थों का भक्षण किया जा रहा है, उनकी तुलना में अगर मनुष्य अन्य भूभागों में पैदा होने वाले फल, साग, सब्जी, वनस्पतियों व गैर मौसमी प्राकृतिक उत्पादों का भी सेवन करता है, तो आग पर पके भोजन की तुलना में अन्य क्षेत्रीय एवं गैर मौसमी उत्पादों का सेवन करना भी गलत नहीं है, अपितु कई गुना बेहतर ही है। मित्रों, जिन लोगों ने इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक आत्मसात किया, उनके लिए स्वस्थ जीवन की राह निश्चित रूप से बहुत आसान हो गई है। और जिन्होंने यह वीडियो आधा अधूरा देखा है, वे अगर इसे दोबारा भी देखते हैं तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे सभी वीडियोज पूरे देखे सुने हैं, वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे वीडियोज को जितनी बार भी देखें, वे उतनी बार ही आनंददायक एवं फलदायी सिद्ध होते हैं। अंत में मैं योगियंश रमेश चंद्र भार्गव 7987083182 व व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम नंबर 9111589111 जीवन भर मुझ पर बेशुमार कृपा वृष्टि करने के लिए प्रभु परमात्मा का बारंबार धन्यवाद देते हुए इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि अगर ईश्वर की इसी प्रकार स्वीकृति रही तो एक अन्य वीडियो के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। हृदय से आभार, धन्यवाद, प्रणाम।